ओम। ओम त्रयोदशे अध्याय। ओम सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशंकुशवराभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिर्वाचो एतत्ते कत्तं भूपो देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रहासा देवी एदं धायते जगत् विद्या तथैव कीर्ते भगवत विष्णु माया तया तुमेशो वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ति मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चाप्रेतां पहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधता न भोग स्वर्गापवर्गदा मार्कंडेय वाचो इति तस्य वचः श्रुत्वा शूरथ स नरात्वा प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विण्योतिमत्वेन राज्यापहरणीं च जगाम सद्य तपसे स च वैश्यो महामुने दर्शनार्थम् अम्बाया नदी पुलिन संस्था स च वैश्य तपः तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुल्ने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमहिम् अर्हणा चक्तु तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो दत्तु तं बलिं चैव निजगातासि गोक्षितम् एवं समाधाय तो स्त्रीभिः वर्षेत्तात्मनोपरितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका देव्योवाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दनो मत्तस्तु प्राप्यतं सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेयवाच ततो वव्रे निपो राज्यं विभ्रंसन् जन्मनि यत्रैव च निजं राज्यं हस्तशत्रुबलं बलात् सोऽपि वश्यतो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसमित्तमिति प्राज्ञासङ्कविचितो कारकम् देव्योवाच स्वल्पयो निपते स्वराज्यं प्राप्स्ते भवान् ऋत्वार्पूर्णस्खलितं तब तत्र भविष्यति मतस्य भूय सम्प्राप्य जन्म देवाविश्रुतः श्रावणिको न मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्वर्यत्यायश्चरोस्तविवाञ्छितं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवन्त सद्यो भक्ता तभ्यां दुष्टता एवं देव्यावनुदशूत्रशति अश्वसूयाद्यन् समाशाद्य श्रावणी भवतावनु एवं देव्यावरं लब्धा सूर्थ क्षत्रिय सूर्याद्यन समासाद श्रावणी भवतावनु क्लीं ओं श्री मार्कंडेय पौर्णे श्रावणी के मनंते देवी महात्मे शूरत वैश्योर्वर प्रदानं नाम त्रयोदश ओम तत्सत उवाच 6 अर्ध श्लोका 11 श्लोका 12 एवं 29 एवं आयत 700 समस्ता उवाच मंत्रा 57 अर्ध श्लोका 42 श्लोका 535 अवदानानि 66 66। जो उदय काल के सूर्यमंडल की इसी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु के माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी मेधामुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य अस्थिर रहेगा
फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणी के मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले श्रावणी नामक मनु होंगे। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय। ओम राधे राधे। राम कृष्ण तु सीता व्रजरानी राधा। जय श्री दुर्गा देव्यै नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा देव्यै नमः।